हेलो बच्चों। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका CH3 CH2 NH2 एंड आपका CH3 CH2 नाइट्रोजन NH, फिर अगेन जो है CH2 CH3 कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय। तो यहाँ आपका पहला कार्बोलामाइन है, फिर आपका आइडोफॉर्म है, फिर आपका कोल्ड KMNO4 है, फिर आपका Br2H2O है। यहाँ पे हम जो है की कंसेप्ट देख लेते हैं। की कंसेप्ट में आपको जो है यहाँ पे दो चीजें समझनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, ये आपका जो है हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे जो C2H5 और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। बेसिकली हमें जो है क्वेश्चन को ये समझना है कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में कैसे डिफरेंशिएट करना है। अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे अलग अलग रिएजेंट्स दिए हुए हैं, वो हमें देखने किसके लिए यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बल अमाइन रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो है एक प्राइमरी अमाइन लेते हैं और इसमें बेसिकली हम डालते हैं CHCl3 और KOH, और ये होगा आपका एक्वस मीडियम में। जब आप ये करोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जो होगा आपका आइसोसाइनेट, जो कि आपका बहुत ही फाउल स्मेल रिलीज आउट करता है, जिससे कि हमें डिटेक्शन होता है प्राइमरी अमाइन का। यहाँ पे अगर हम देखें, सो यहाँ पे आपके दो चीजें दी हैं। तो सबसे पहले का होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। इस पे अगर हम CHCl3 और KOH एक्वस मीडियम में डालें तो यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे आपका जो है ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है। इससे जो है आपका फाउल स्मेल निकलेगा और आप यहाँ पे देख सकते हो इसको। और दूसरे केस में अगर आप देखोगे, यहाँ नाइट्रोजन C2H5 होल ट्वाइस हाइड्रोजन ये है, और इस पे अगर आप ये डालोगे वापस से तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नो रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन जो है दिया है वो आपका आइडोफॉर्म के लिए है। आइडोफॉर्म अगर हम देखें तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स, फिर आपका अल्फा मिथाइल 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आपके अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और ये अल्कोहल है तो आपका यहाँ पे जो है बना देगा। फिर आपका ये रिएक्ट करेगा एसिटाल्डिहाइड से, और इसके अलावा ये आपका रिएक्ट कर जाएगा आपके इथेनॉल से। ये सब अगर प्रेजेंट है तो वहां पे वो कोई ना कोई रिएक्शन आपको देता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका दिया है CH3 CH2 NH2, और दूसरे केस में आपका यहाँ पे दिया हुआ है NC2H5 होल ट्वाइस हाइड्रोजन। ये दोनों के केस में अगर आप आयोडोफॉर्म डालोगे दैट इज I2 एंड NOH, तो यहाँ पे आपका नो रिएक्शन, कोई भी जो है रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे थर्ड पार्ट आपको दिया है कोल्ड KMNO4। बात अगर हम करें कोल्ड KMNO4 की, ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पे ये सिर्फ तभी काम करता है और तभी रिएक्शन शो करेगा जब प्राइमरी अमाइन इज अटैच्ड टू अ 3 डिग्री कार्बन। मतलब कि आपके प्राइमरी अमाइन के एडजेसेंट में आपका अगर 3 डिग्री कार्बन होगा तो यहाँ पे कोल्ड KMNO4 काम आएगा, वो आपको ऑक्सीडाइज कर देगा अमाइन को नाइट्रो ग्रुप में। बट यहाँ पे अगर हम देखें अगेन CH3 CH2 NH2, यहाँ पे आपका ये जो अमाइन है ये आपका 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। और दूसरे केस में अगर हम देखें नाइट्रोजन, यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे भी आपका CH2 CH3 है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी आपके ये दोनों पोजीशन पे आपके जो है प्राइमरी कार्बन जुड़ा है। तो यहाँ पे भी आपको देखोगे कोल्ड KMNO4 से यहाँ पे आपका अगेन नो रिएक्शन आ जाएगा। अब मूव करते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है आपका Br2H2O। ये आपका बेसिकली ब्रोमीन वाटर है। ब्रोमीन वाटर आपका यूज किया जाता है टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन।
और अगर आप यहाँ देखोगे दोनों आपके प्रोडक्ट में दोनों के दोनों सैचुरेटेड है। सो यहाँ पे भी आपका जो है कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। यहाँ पे लिख लेते हैं CH3CH2NH2 और दूसरा है नाइट्रोजन C2H5 होल ट्वाइस हाइड्रोजन। ये दोनों केस में अगर आप इसमें Br2 प्लस H2O डालोगे तो यहाँ पे आपका नो रिएक्शन होगा। सो यहाँ पे हम अब जो कंक्लूड कर सकते हैं हमारा आंसर। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पे आपका कार्बल अमाइन है जो कि आपका अलग अलग डिफरेंशिएशन टेस्ट जो आपका दे देगा। सो यहाँ पे हमको मार्क करना है आपका ऑप्शन 1 जो कि है आपका कार्बाइल अमाइन टेस्ट, अमाइन रिएक्शन। सो ये हमें मार्क करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।